नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए भाग प्रथम, बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारे अध्ययन का या हमारी व्याख्यान का जो विषय चल रहा है वह मनु है। हम लोग पिछले व्याख्यान में मनु के परराष्ट्र संबंधों के विषय में पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में मनु के युद्ध संबंधी विचारों को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि युद्ध जो है वह भी परराष्ट्र संबंधों से संबंधित है। तो मनु के युद्ध संबंधी विचार। मनु का युद्ध एवं युद्ध के प्रति क्या दृष्टिकोण है, हम पहले ये देख लेते हैं कि जो मनु है वो युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। पहला जो बात करते हैं युद्ध के औचित्य को लेकर करते हैं। मनु युद्ध के औचित्य को लेकर क्या कहते हैं? मनु जो है युद्ध के औचित्य को स्वीकार करते हैं। युद्ध को मनु ने आवश्यक माना है, क्योंकि प्रत्येक राज्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार होता है। तो जब दूसरे राज्य द्वारा आक्रमण किया जाता है तो एक राज्य युद्ध का सहारा ले सकता है। तो युद्ध का औचित्य तो है अपनी रक्षा के लिए, लेकिन मनु क्या कहता है कि राज्य हित के संवर्धन में युद्ध को अनिवार्य और एकमात्र आधार के रूप में नहीं माना है। मनु कहते हैं कि युद्ध जो है राज्य के हितों के संवर्धन के लिए एकमात्र अनिवार्य या एकमात्र आधार नहीं है। युद्ध का औचित्य तो है, लेकिन राज्य के हितों की वृद्धि के लिए युद्ध जो है वह न तो अनिवार्य है और न एकमात्र साधन या आधार है। बात समझ में आई आपको? राज्य हित की पूर्ति के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं उनका हम तुलनात्मक वर्गीकरण करें या उनकी वांछनीयता को हम देखें तो उसमें मनु ने युद्ध को अंतिम स्थान पर रखा है कि युद्ध ऐसा नहीं है कि राज्य के हितों की पूर्ति के लिए प्रथम साधन है। नहीं, जितने भी साधन मौजूद हैं, जितने भी साधन बताए जाते हैं, उनमें इसको अंतिम स्थान मनु ने दिया है। क्लियर? मनुस्मृति में अनेक प्रसंगों में मनु ने शासक को परिस्थितियों के स्वराष्ट्र यानी परिस्थितियों के अपने अनुकूल होने की दशा में दूसरे राज्य पर आक्रमण का परामर्श दिया है कि अगर परिस्थितियां अपने अनुकूल हैं तो ही एक शासक को दूसरे राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा मनु प्रसंगानुसार शासक को परामर्श देते हैं मनुस्मृति के अंतर्गत। मनु का मत क्या है कि राजा अपनी सेना आदि को शक्तिशाली एवं शत्रु पक्ष की सेना को इसके विपरीत समझे तो उसे आक्रमण कर देना चाहिए। कब आक्रमण करना चाहिए? कि राजा अपनी सेना को तो मजबूत या शक्तिशाली समझे और शत्रु पक्ष की सेना को यदि वह कमजोर माने या कमजोर दिखाई दे तो उसे युद्ध कर देना चाहिए या आक्रमण कर देना चाहिए। दूसरी बात, यदि वह शत्रु राज्य को अमात्यों के विरोध आदि व्यसनों में पड़ा समझे, यदि वह शत्रु राज्य में यह देखे कि वहां के जो अमात्य हैं वे राजा का विरोध कर रहे हैं, यानी अमात्यों के बीच में आपसी विरोध है या अमात्य या मंत्री जो हैं विभिन्न दुर्व्यसनों में पड़े हुए हैं, तो भी राजा को उस पर आक्रमण कर देना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात है परंतु मनु कहते हैं कि परंतु युद्ध के समय दोनों पक्षों की विजय और पराजय, हार और जीत अगर अनिश्चित है तो मनु शासक को युद्ध के त्याग का परामर्श देते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें जो किसी भी राज्य की हार और जीत को निश्चित करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में युद्ध का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मनु 3 परामर्श देते हैं राजा को युद्ध के संबंध में। हम आगे बढ़ते हैं। मनु साम दाम भेद तीनों उपायों के विफल हो जाने की दशा में, देखो कितनी बड़ी बात है कि ये 4 उपाय जो हमने पढ़े थे परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए या उनको अपने पक्ष में करने के लिए जो 4 उपाय बताए थे, उनके बारे में कहते हैं कि साम दाम एवं भेद तीनों उपाय यदि विफल हो जाएं तो ही राजा को अपनी रक्षा के लिए युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो चौथा इसको अंतिम विकल्प माना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय के बाद चौथा विकल्प माना है, अंतिम विकल्प माना है। आगे बढ़ते हैं हम। युद्ध के प्रकार। अब मनु युद्ध के प्रकार भी बताते हैं कि मनु ने 2 प्रकार के युद्ध बताए हैं, धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध। ठीक है, अब देख लो धर्म युद्ध क्या है। धर्म युद्ध
वे युद्ध हैं जो शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर। धर्म युद्ध कौन सा हो गया? जब शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर समस्त नैतिक उपाय का पालन करते हुए जो युद्ध किया जाता है वह धर्म युद्ध कहलाता है। यानी एक धर्म युद्ध को हम कह सकते हैं जिसमें नैतिक नियमों का पालन किया जाता है, वह धर्म युद्ध कहते हैं। नैतिक नियम के उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे सोए हुए व्यक्ति को नहीं मारना, जो असैनिक हैं, जो नागरिक हैं से युद्ध नहीं करना, और जो शरणागत योद्धा है उस पर प्रहार नहीं करना। इस प्रकार के जो नियम हैं, नैतिक नियम हैं, इनका पालन करते हुए जब शत्रु राष्ट्र पर आक्रमण किया जाता है या उसका शत्रु द्वारा आमंत्रित किए जाने पर, एक बात और देखिए, यहां पर अपनी मर्जी से नहीं राजा आक्रमण कर रहा है, शत्रु द्वारा युद्ध हेतु जब आमंत्रित उसे किया जा रहा है और आमंत्रित किए जाने के पश्चात भी नैतिक नियमों का जब पालन किया जा रहा है तो वह धर्म युद्ध की संज्ञा दी है मनु ने। अब एक कूट युद्ध, कूट युद्ध क्या है? सिंपल सी बात है, जो धर्म युद्ध है उसका विपरीत कूट युद्ध होता है। इसमें नैतिक नियमों की अवहेलना की जाती है, यानी नैतिक नियमों का पालन नहीं किया जाता। ठीक है, तो जैसे कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत क्रियाएं समावेश किया है मनु ने? शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डालना, या उसके भूसा, अन्न, घास, जल, ईंधन को नष्ट कर देना। ठीक है, उसके जल स्रोत जैसे तालाब, नहर, कूप आदि हैं उनको नष्ट कर देना, नगर का जो परकोटा है उसे नष्ट कर देना, और जो चारों ओर खाई होती है दुर्ग के, नगर के, उसमें उसको प्रवेश योग्य बना देना, उसको भर देना, मिट्टी से भरकर उसको प्रवेश योग्य बना देना। और रात में युद्ध के जो वाद्य यंत्र होते हैं, नगाड़े वगैरह, उनकी सहायता से शत्रु को भयभीत करना। ठीक है, या फिर शत्रु पक्ष के सेनापति, मंत्रियों को लालच देकर उनको अपने पक्ष में करना, या उनके कार्यों का गुप्त ढंग से ज्ञान प्राप्त करना। कुल मिलाकर बात यह है, जो अनैतिक साधनों के साथ युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें नैतिक नियमों की अवहेलना की जाती है, वह कूट युद्ध कहलाता है। अब देख लेते हैं युद्ध के नियम क्या है। मनु ने युद्ध के नियम भी बताए हैं। मनु ने युद्ध के दौरान भी नैतिक नियमों के पालन पर बल दिया है कि नैतिक धर्म युद्ध का समर्थन किया है, कूट युद्ध का उसने विरोध किया है, तो नैतिक नियमों के पालन पर बल दिया है। मनु की युद्ध संबंधी नीतियों के विवरण से स्पष्ट होता है कि वे युद्ध के नियमों का पालन आवश्यक समझते थे। अब कौन कौन से नियम हैं उनको हम देख लेते हैं संक्षेप में। युद्ध में कूट शस्त्रों, ठीक है ना, जो शस्त्र है कूट शस्त्र, जैसे बाहर से लकड़ी का दिखाई दे लेकिन अंदर वो भीतर घातक हथियार हो। ठीक है, विष जहर से बुझाए गए शस्त्र हों, अग्नि से प्रज्वलित अग्रभाग वाले शस्त्र, जैसे तीर है उसके अग्रभाग में अग्नि प्रज्वलित हो, इस प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने की मनाही मनु ने की है। फिर है जो शरणागत होता है, जो शरण में आ जाता है, उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति जो शस्त्र रहित है ना और युद्ध में जो भाग नहीं ले रहे हैं, उन पर प्रहार नहीं करना चाहिए। युद्ध में योद्धाओं द्वारा जीता गया धन उन्हीं योद्धाओं को प्रदान कर देना चाहिए जिन योद्धाओं के बल पर युद्ध जीता गया है, और जो धन संपत्ति प्राप्त की गई है वह उन्हीं योद्धाओं के बीच वितरित कर देनी चाहिए। राजा द्वारा युद्ध में जीते गए धन में से प्रत्येक योद्धा को, जो राजा ने धन जीता है युद्ध के अंतर्गत, उसको प्रत्येक योद्धा को उसके पुरुषार्थ, उसके द्वारा युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शन किया गया है, जो पुरुषार्थ का प्रदर्शन किया गया है, उसके अनुसार, उसके अनुपात में उसको बांट देना चाहिए। अब है जो विजित राष्ट्र जिसको जीता गया है, विजित राष्ट्र, जो विजेता राष्ट्र द्वारा जिस राष्ट्र को जीता जाता है उसे विजित राष्ट्र कहते हैं। उसके प्रति, उसके धन के प्रति जो विजेता राष्ट्र है उसका क्या व्यवहार है, ठीक है, तो उसके बारे में मनु कहते हैं। युद्ध में विजित धन के संबंध में, जो जीता गया धन के संबंध में मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि जो कम मूल्य के द्रव्य, जो संपत्ति होती है, कम मूल्य जिसके होते हैं, गहने वगैरह जो होते हैं, युद्ध में जीत कर लाने वाले योद्धा को ही दे दिए जाने चाहिए। जो कम मूल्य की संपत्ति है, धन दौलत है, गहने वगैरह हैं, आभूषण जो हैं, उनको उस योद्धा को ही दे देना चाहिए, मनु ऐसा कहते हैं। और अपने पास केवल जो बहुमूल्य रत्न हैं, सोना, चांदी, भूमि आदि को ही राजा को अपने पास रखना चाहिए, तथा उनका भी, रत्न, सोना, चांदी, भूमि आदि, उनका भी यथा समय सैनिकों के मध्य उनके पुरुषार्थ के आधार पर वितरण कर देना चाहिए। जो सैनिक जितना पुरुषार्थ वाला है, जो युद्ध में जिसने अधिक शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसके अनुपात में वितरित करते रहना राजा को चाहिए। मनु ने परामर्श दिया है कि विजित राज्य पर अपना शासन स्थायी बनाने के लिए, विजित जो राजा है, अपने जीत लिया उसको, उस पर अपने शासन को स्थायी बनाना है, तो क्या करना चाहिए कि वहां के लोगों के प्रति, वहां की जनता के प्रति
उस राजा को, विजेता राजा को उदारता एवं सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे लोग शासन के कार्य में अपना सहयोग दें। जब हम उनके प्रति उदारता का प्रदर्शन करेंगे, हम उनके प्रति सहिष्णुता बरतेंगे, तो वो शासन के कार्य में सहयोग करने लगेंगे। मनुस्मृति में इस संदर्भ में विजेता शासक को निर्देश दिए गए हैं कि वे विजय लाभ के उपरांत प्राप्त की गई वस्तुओं का कुछ अंश जो है, जो विजय के बाद जो लाभ प्राप्त किया है या जो उसने कोई धन दौलत प्राप्त की है, उसका कुछ अंश जो है, कुछ हिस्सा जो है, देवताओं और ब्राह्मणों को दान करने का परामर्श दिया है, निर्देश दिया है। और यह बात भी कहते हैं कि राजा को अपने राज्य में यह विज्ञापित कर देना चाहिए कि युद्ध में जिन व्यक्तियों ने उनके प्रति विरोध का आचरण किया है, ठीक है, जो लोग राजा के द्वारा युद्ध करने से खुश नहीं थे, जो राजा का विरोध कर रहे थे, उनको अभयदान प्रदान किया जाता है। इस बात का प्रचार राजा को करवा देना चाहिए। जो राजा के विरोधी हैं उनको भी अभयदान प्रदान किया जाता है और वे निर्भय होकर अपना कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रचार या विज्ञापन राजा को कर देना चाहिए। मनु ने विजित राज्य के प्रशासन हेतु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की इच्छा जानकर पूर्व शासक के वंश के ही किसी व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। मनु कहते हैं कि जो राष्ट्र में जीता गया है, जो राजा को विजित किया गया है, वहां के प्रशासन हेतु क्या करना चाहिए, वहां के जो खास या प्रमुख लोग हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी इच्छा को जानना चाहिए और वहां का जो भूतपूर्व शासक था या पहले का जो शासक था, उसके ही किसी वंश को राजा के पद पर नियुक्त कर देना चाहिए। राजा को और क्या परामर्श देते हैं विजेता राजा को, कि विजित राज्य के साथ कुछ शर्तों का निर्धारण कर ले जिनका विजित राष्ट्र द्वारा पालन किया जाना आवश्यक हो। एक प्रकार की डील उनके बीच हो जानी चाहिए, उनके बीच एक समझौता हो जाना चाहिए, ठीक है, कि वह कुछ शर्तों को निर्धारित कर दे, जिनकी उन शर्तों के आधार पर जो विजित राष्ट्र है, जो जीता गया राष्ट्र है, वह अपने राज्य का कार्य करता रहे। ठीक है, राजा को परामर्श देता है मनु कि विजित राष्ट्र के निवासियों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो जिस राज्य को जीता गया है और वहाँ की जो धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक कार्य हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और जो नया राजा नियुक्त किया गया है उसका भी रत्न आभूषण आदि देकर उसका सम्मान करना चाहिए। फिर है परराष्ट्र संबंधों के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में मनुस्मृति में जो विवेचन हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि मनु परराष्ट्र नीति के विषय में एक आदर्शात्मक व संगठित व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं। मनु ने जो परराष्ट्र संबंध है उसमें एक आदर्शात्मक और संगठित व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। तो ये मनु के युद्ध संबंधी विचार हैं जो उनके परराष्ट्र संबंधों की कड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा टॉपिक पूरा होता है और आप सभी का धन्यवाद। और इस जो PDF फाइल है इस वीडियो की, उसको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हमने दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।